आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज चर्चा होगी हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में। अखिलेश यादव जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और जो मास्टर डिग्री उन्होंने लिया है वो लिया है इन्वायरमेंटल साइंस में। तो मुझे लगता है उनको इन्वायरमेंटल साइंस जो उन्होंने लिया है तो उन शायद वो जंगलों के और जो बेसिक इन्वायरमेंट है उसी के बारे में वो जानकारी रख पाते हैं। राजनीति का इन्वायरमेंट के बारे में शायद वो पीएचडी नहीं कर पाए, क्योंकि अगर राजनीति का इन्वायरमेंट इनको पता होता तो मैं सही कह रहा हूं, वो ममता बनर्जी से इस समय मिलने एकदम नहीं जाते हैं। सही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको राजनीतिक एनवायरनमेंट की जानकारी नहीं है, इससे ये साबित होता है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी हार का सर्टिफिकेट लेने के लिए ममता बनर्जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये लिख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा पिछली बार जो 2022 का इलेक्शन हुआ था उससे भी कहीं प्रचंड बहुमत से आने वाली है 2026 में। और ये सही है कि वो जो भी 2-4 दिन में जब भी जाते हैं तो ये अखिलेश जी अपना हार का सर्टिफिकेट उनसे लेके आएंगे। कोई भी राजनीति में की बयार अगर किसी को पता होती या थोड़ी भी जानकारी होती तो इस समय कोई भी व्यक्ति ममता जी के पास कभी नहीं जाता। लेकिन मुझे लगता है राजनीति में उनको नहीं ज्ञान है। मुझे नो डाउट इनके पिताजी श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी राजनीति के असली चाणक्य तो मैं उन्हें मानता हूं। जब तक वो रहे तब तक उनकी जो साख है वो अलग ही लेवल पे थी। और मुझे लगता है कोई पहला नेता मैंने देखा कि चाहे वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं, बट एक चीज जो मुझे समझ में आई, चाहे पुत्र मोह कह लें या जनता के जो बारे में उनकी जो सोच हुई रहेगी उसको लेकर के, 2012 का इलेक्शन उनके नाम पे ही लड़ा गया था और जीत भी पूर्ण बहुमत की सरकार उनको मिली थी। लेकिन 2012 में वो चाहते तो अपने किसी भाई को मुख्यमंत्री बना सकते थे अगर अपने नहीं बनते तो, लेकिन नहीं। मेरे हिसाब से लग रहा है कि उनकी सोच रही होगी कि भाई चलो अब राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए, और उन्होंने 2012 में मुख्यमंत्री जो है अखिलेश जी को बना दिया। बड़ी अच्छी सोच थी और इस सोच के को आगे भी अखिलेश जी ने बढ़ाया। आप लोग भी जानते हैं कि बिजली की बड़ी किल्लत थी उत्तर प्रदेश में, और बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए जो नींव जो रखा गया वो अखिलेश यादव जी ने रखा, कोई शक नहीं है। बहुत सारे पावर प्लांट का जो है उन्होंने उद्घाटन किया और एक तरीके से उन्होंने नींव रखा, और उन्हीं के जो उद्घाटन किए हुए पावर प्लांट को हो बीजेपी आगे उसको बढ़ाती है, और आज 24/7 हमको उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली मिल रही है। तो एक चीज हुआ, उन्होंने जो वादा किया था लगभग 15 लाख लोगों को नौकरी के लिए, उसमें लगभग 1 से 1.5 लाख उन्होंने सरकारी नौकरी में दिया। हालांकि वो अलग बात है कि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो सारी पार्टियों पे लगे रहते। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो आपराधिक छवि जो बन के आई थी, शायद उसको उस परिवेश से अखिलेश यादव निकल नहीं पाए,
और इसका परिणाम क्या हुआ, 2017 में उनकी सरकार चली गई और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। ये बहुत बड़ी बात। मुझे लगा कि अखिलेश यादव जी 5 साल में शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन उसके बाद से समझेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। 2022 के इलेक्शन के पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जो कि भाजपा से निकले हुए थे। और क्या होता है ना, आज की राजनीति में लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर नेता को उठा लेंगे तो उनको लगता है कि क्योंकि ये इतना जीते हैं, इतना उनको वोट मिला है, तो सारे वोट उनको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2024 के भी इलेक्शन के पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कई नेताओं को कांग्रेस से उठाया था, लिया था अपने पार्टी में। और उसका नतीजा क्या हुआ, 2024 में सबसे ज्यादा सीटें सपा को आई और भाजपा एकदम से, एक तरीके से मैं कह रहा हूं, सबसे कम पे चली। तो ये जो राजनीति के लोग जो अपने आप को सेल्फ घोषित नेता जो बने रहते हैं कि हमारे पास इतना वोटर है, और बहुत से नेता तो ये समझ लीजिए कि हमारे चुल्लू पार से भी लोग गए थे, हजारों गाड़ियों का काफिला लेके गए थे सपा ज्वाइन करने के लिए। और अखिलेश यादव को भी लगा होगा कि अरे हम इनको शामिल कर रहे हैं और गोरखपुर जिले के सारे वोट हमको मिल जाएंगे। लेकिन जितने नेताओं को उन्होंने अपने पार्टी में लिया, लगभग सभी हार गए। ओम प्रकाश राजभर भी गए, फिर बाद में वो चले आए। तो अखिलेश जी की दूरदर्शिता वहीं से मुझे वीक दिखती है। आज राजनीति की बात किया जाए तो पूरे भारत की मैं चर्चा कर रहा हूं। एक युवा नेता के तौर पे अगर देखा जाए, जो पार्टी का सर्वे सर्वा है, अखिलेश यादव जो है उसमें सबसे युवा नेता है। और अखिलेश यादव एक अलग रणनीति के तहत अगर चलते तो शायद आज उनकी जो स्थितियां हैं वो उससे कहीं परे होती, लेकिन नहीं। वो पता नहीं क्यों उनको राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी फेल्ड नेता है। ममता बनर्जी जो कि आज हार चुकी हैं, अखिलेश यादव उनको पसंद कर रहे हैं और उनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। इनको अगर थोड़ी भी अगर राजनीति की जानकारी होती, मैं बता रहा हूं, जब ये बंगला जो वेस्ट बंगाल का चुनाव का प्रेडिक्शन जब हो रहा था वोट होने के बाद, तो ऐसे ऐसे पत्रकार मिले, ऐसा ऐसा विश्लेषण दे रहे थे कि मैं सोच में ये पड़ जाता था, यार 15 साल के मुख्यमंत्री, 90 लाख वोट कटे, कोई एंटी इनकमेंसी होगी ही नहीं। एसआर में एसआईआर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, जिस पार्टी के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के इल्जाम, इतने लोग जेल गए, चाहे इतने इतनी रिकवरी हुई, इतने पैसे की हेरा फेरी, वहां के वीडियो जब आते हैं तो देखते हैं कि इतना तांडव मचता है, लोगों का मर्डर होता है। अभी कुछ दिन पहले वो रेप और सारी चीजें हुई थी। तो क्या हमारे देश का जनमानस ऐसा हो गया है कि वो उसको विकास की पड़ी ही नहीं है? ये मैं सोच रहा था कि भाई ये कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में जब इसका रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि नहीं, मैं जो सोच रहा था वो हकीकत में सोच रहा था, और जो पत्रकार सोच रहे थे वो बेकार की सोच थी उनकी। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन ने ये बता दिया कि युवाओं को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए।
उनको झोपड़ों में नहीं रहना है, उनको भी घर चाहिए, उनको भी अच्छे फैक्ट्री चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, अच्छे रोड चाहिए। आज जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। गुंडागर्दी कोई नहीं चाहता है। और वहां की जनता ने लगभग 46%, 46% लोगों ने वोट दिया भाजपा को, और लगभग 41% वोट जो है तृणमूल कांग्रेस को मिला। अब किसको कितना क्यों मिला इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मोटी मोटा एक चीज आप अगर देखेंगे तो एक चीज तो साबित होता है कि ये वेस्ट बंगाल के लोग इस बात को समझ गए थे कि नहीं, हमें विकास की तरफ जाना है, हमें बर्बादी की तरफ नहीं जाना। इसके लिए भाजपा को इतनी सीटें मिली ना, 207 सीटें, मतलब प्रचंड बहुमत। अच्छा, अगर यही चुनाव अगर भाजपा वहां हार गई होती तो मैं कह सकता था कि उत्तर प्रदेश में चिंता है, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में अब चिंता की कोई बात है ही नहीं। और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब अखिलेश यादव, जिनको आज की राजनीति में सबसे युवा नेता मैं मानता हूं, उनको हो क्या गया है? वह ममता बनर्जी के बयानों को समर्थन कर रहे हैं। अरे कितनी नासमझी वाली बात है आपके। और मुझे तो शर्म आती है कि इस देश में सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में रही है जो हारने के बाद कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे शर्म ऐसे लोगों पे भी आती है कि ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, जनता ने आपको हरा दिया, आप मैंडेट को स्वीकार करो। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इनको पता है कि भारत में मूर्खों की कमी नहीं है। तो भाई अगर मूर्ख हैं तो मूर्खों को भी हमें एड्रेस करना ही है, क्योंकि ये बातें वो मूर्ख ही पचा पाएंगे। ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति, वो, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उनकी पार्टी के ही, ममता बनर्जी के पार्टी के ही कई लोगों ने इस हार को एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे यह साबित होता है कि ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है उन मूर्खों के लिए है जो आंख बंद करके बिना विचारे उनका साथ देते हैं। अखिलेश यादव जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, जो एसआईआर को लेके इतनी बर्बादी, मतलब इतना बवाल मचाया, जिनकी स्टेटमेंट इतने बेकार। तो मेरा मानना यह था कि अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि उनको जो राजनीति की दशा और दिशा के बारे में जानकारी नहीं, और वो अब डर गए हैं। डर क्यों गए हैं? इसके पीछे एक और रीजन होगा। ममता बनर्जी से मुलाकात के पीछे भी एक रीजन होगा, क्योंकि उनको 41%, 40.80 समथिंग वोट जो मिला है, उसमें लगभग 30% से ज्यादा मुस्लिमों का वोट मिला है। ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये मुसलमानों का वोट हमसे कहीं छिटक ना जाए। क्योंकि अगर ये ममता बनर्जी के पास नहीं जाएंगे, उनके पास सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, तो जो दुखी मुस्लिम हैं, जिनको ये लगता है कि अखिलेश ही हमारा विकास कर सकते हैं, उनका वोट इनको कैसे मिलेगा?
तो कहीं कांग्रेस में ना चला जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये एक पर्टिकुलर, मैं कहता हूं समाज को ये संदेश देने के लिए ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस वाले भी नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, अरविंद केजरीवाल नहीं गए, लेकिन मैं उनका सबसे बड़ा हितैषी हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन ये वो भूल गए हैं कि यही हितैषीपन लेके ममता बनर्जी आज की गति ये हुई है जो आज उसी तरीके से बौखला रही हैं जैसे चुनाव के पहले बौखला रही थी। और जितने पत्तलकार जो हैं, अपनी जिस तरीके से ममता जी के फेवर की बात कर रहे थे, ये उनके हितैषी बनते जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अखिलेश जी, आप डर के मारे एक और निर्णय ले लिया है, वो है आईपैक से आपने समझौता रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया है? इसके पीछे भी आपका डर है, अखिलेश यादव जी का ये डर है। क्यों? उनको पता है कि अगली सरकार भाजपा की ही बनने वाली है, तो फिर ये भाई आईपैक वाले को भी इतना पैसा दे के खर्च करके क्या मतलब? और आईपैक वाले तो थे ही वहां पे, और कहीं गलती से इस अंडिंग फंडिंग के चक्कर में हम लोग ना इस चक्कर में आ जाए। कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल है आईपैक वालों से, और सीबीआई इंक्वायरी ईडी की आईपैक पे चली रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ गोलमाल इसमें भी है। इसके लिए इन्होंने अपने आप को आईपैक से भी दूरी बना लिया और बोला फंड बहुत ज्यादा मांगा, फंड की बहुत कमी है। समाजवादी के पास ही, पार्टी के पास फंड की कमी हो सकती है, आप मान सकते हो? नहीं ना। तो ये चीजें हैं। मैं आज पहली बार वीडियो बनाया उनके ऊपर, लेकिन ये जो ममता बनर्जी की मुलाकात और उनके वक्तव्य, जो उनकी सोच को जो एडॉप्ट ये कर रहे हैं, ये इनके लिए उत्तर प्रदेश में इनके हार का कारण आज ही दिख दिया कि ये हार रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और विश्लेषण को पसंद आए तो इसको लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए।